नमस्ते साथियों, आइए इस कालखंड में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से सम्मान्य अधिकारी गणों के द्वारा जो मॉनिटरिंग होना है और मॉनिटरिंग के जो बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं पर मॉनिटरिंग होगी, इस बारे में जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर यह दिशा निर्देश देख रहे हैं, इस दिशा निर्देश के अनुसार 23 और 24 जुलाई को सम्मान्य अधिकारी गणों की मॉनिटरिंग होना है। और साथियों, जिन बिंदुओं पर मॉनिटरिंग होना है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने यहाँ पर लिख के रखा है और बहुत संक्षेप में इन बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो बिंदु है कि जिलेवार समग्र नामांकन की स्थिति 2021-22 कक्षा 1 से 12 में पूर्व वर्ष के समग्र नामांकन के विरुद्ध वर्तमान सत्र के नामांकन की समीक्षा। साथियों, जिलेवार समग्र नामांकन अर्थात जो प्रत्येक जिला है, प्रत्येक जिले में संपूर्ण नामांकन की जो स्थिति है सत्र 2021-22 यानी इस नवीन सत्र की कक्षा 1 से 12 और ये जो तुलनात्मक देखा जाएगा कि कक्षा 1 से 12 में पूर्व वर्ष के समग्र नामांकन के विरुद्ध वर्तमान सत्र के नामांकन की समीक्षा होगी। यानी विगत वर्ष कितना नामांकन हुआ था और उसकी तुलना में इस वर्ष कितना नामांकन हुआ है। आगे है सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 11 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं का नामांकन आगामी कक्षा अर्थात क्रमशः कक्षा 2 से 12 में दर्ज करते हुए उनका शिक्षा पोर्टल पर मैपिंग पूर्ण किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। परंतु सभी कक्षाओं में ट्रांजिशन लॉस की स्थिति खासकर कक्षा 5 से 6 के बीच नामांकन में कमी, विशेषकर गत वर्ष की तुलना में कक्षा 1 में नामांकन में कमी की स्थिति है। तो साथियों, इन स्थितियों पर मॉनिटरिंग की जाएगी सम्मान्य अधिकारीगणों के द्वारा कि ऐसा क्यों है, ट्रांजिशन लॉस की स्थिति क्यों है। ठीक है, आइए दूसरे बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिएगा, दूसरा बिंदु यह है कि शाला में प्रवेश हेतु लक्षित बच्चों का 100% नामांकन। साथियों, किसी भी विद्यालय के लिए जो लक्षित बच्चे हैं, यदि हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में कक्षा 1 में नामांकन हेतु जो बच्चे लक्षित है उनका 100% नामांकन कराना। दूसरी बात यह है कि जो माध्यमिक शालाएं हैं तो कक्षा 6 में जो लक्षित बच्चे नामांकन के लिए या आसपास की जो पोषक शालाएं हैं उनमें कक्षा 5 उत्तीर्ण करने के पश्चात जो बच्चे मिडिल कक्षाओं में दर्ज होने वाले हैं, कक्षा 6 में दर्ज होने वाले हैं, तो उनका 100% नामांकन। ठीक है, और इसी तरह हाई स्कूल की हम बात करें या हायर सेकेंडरी की बात करें तो कक्षा 9वीं में जो लक्षित बच्चे हैं दर्ज होने के लिए अर्थात जो आसपास की जितनी भी माध्यमिक शालाएं हैं उन माध्यमिक शालाओं में कक्षा 8 उत्तीर्ण विद्यार्थियों का 100% नामांकन कराना। ठीक है, तो ये 100% नामांकन अर्थात जो लक्षित बच्चे, जितने बच्चे लक्ष्य हैं उन्हीं लक्ष्य बच्चों का 100% नामांकन कराना। आगे ये है कि शाला त्यागी बच्चों का पुनः शाला में प्रवेश कराने एवं असाक्षरों के चिन्हांकन हेतु मोबाइल ऐप के माध्यम से गृह संपर्क अभियान की स्थिति की समीक्षा होगी। ठीक है, देखिएगा, जो बच्चे शाला त्यागी हैं, शाला त्यागी का मतलब ये नहीं है कि केवल जो बच्चे विद्यालय छोड़ दिए हैं या उनका नाम विद्यालय से खारिज हो चुका है, ऐसे बच्चे नहीं, बल्कि जिन बच्चों का नाम शाला में दर्ज है किंतु वे शाला नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, अर्थात लगातार अनुपस्थित है, तो ऐसे बच्चे ही शाला त्यागी में आते हैं। तो ऐसे बच्चों का पुनः शाला में प्रवेश कराना यानी उनकी जो उपस्थिति है उसको सुनिश्चित करना, साथ ही जो असाक्षर है उनका चिन्हांकन करना, ठीक है, कि कौन असाक्षर हैं इसका पता लगाना और फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से गृह संपर्क अभियान में स्थिति को दर्ज करना। साथियों, एम शिक्षा मित्र एप्लीकेशन में जो जानकारी दी गई है उसमें जो गृह संपर्क अभियान की स्थिति को दर्ज करना। साथियों, एक एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं किसी अन्य कालखंड में बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो उसमें स्थिति को स्पष्ट करना। तो दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु साथियों ये है कि पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति, यानी विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक वितरण की स्थिति क्या है, इसी तरह से गणवेश वितरण की स्थिति क्या है, और आगे है कि डाइस डाटा में गत वर्षों की तुलना में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSM के नामांकन में कमी की भी समीक्षा होना है। साथ ही इसी तरह और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मॉनिटरिंग की जाएगी। इस कालखंड में केवल मैंने कुछ एक बिंदु आपके सामने रखे हैं कि इन बिंदुओं पर
मॉनिटरिंग होगी। तो साथियों, हम अपने विद्यालय में सारी बातें अपडेट रखें, इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।